सलमान खान बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार में भावुक हो गए जब उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में चल रहे संघर्षों का जिक्र किया। 19 अक्टूबर को प्रसारित हुए इस एपिसोड में सलमान ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर की और बताया कि वह इस वक्त किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके बेहद करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही जान से मारने की धमकी के बीच वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, यह सुनकर शो के दर्शक और घरवाले भी भावुक हो गए। 19 अक्टूबर को प्रसारित बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार में सलमान खान अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रतियोगियों को समझा रहे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या का दुख और लॉरेंस बिश्नोई द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। हालांकि सलमान खान अपने वर्क कमिटमेंट्स के प्रति बेहद समर्पित हैं, इसलिए उन्होंने सभी मुश्किलों के बावजूद शो होस्ट करने का फैसला किया, लेकिन उनके चेहरे से झलकते भावों ने साफ दिखाया कि वह कितने परेशान हैं। जब सलमान खान घरवालों के बीच हो रहे झगड़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने खुद का दर्द भी साझा किया। उन्होंने कहा, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, यहाँ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मुझे आना पड़ा। मुझे आप लोगों से भी नहीं मिलना था। यह सुनकर सभी घरवाले चुप हो गए और सलमान की इस बात ने दर्शकों को भी भावुक कर दिया। सलमान खान ने बताया कि उनकी निजी जिंदगी इस वक्त कितनी कठिनाइयों से गुजर रही है। उनके करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी और इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। बिश्नोई ने यह हत्या सलमान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती को कारण बताया और साथ ही सलमान को भी जान से मारने की धमकी दी। यह दोहरी मार सलमान के लिए बेहद कठिन साबित हो रही है। वीकेंड का वार में जब घरवालों के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तो सलमान खान ने अपने जीवन के कुछ निजी अनुभव भी साझा किए। उन्होंने अविनाश पर लगे आरोपों पर चर्चा करते हुए कहा, अगर किसी पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो उसकी फैमिली का क्या होता है। मुझ पर भी कई बार लांछन लगाए गए हैं। मुझे पता है कि इससे परिवार पर क्या बीतती है। मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ झेला है और यह बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। सलमान खान ने अपने दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब अरफीन खान और सारा अरफीन खान ने दूसरों के प्रोफेशन का मजाक उड़ाया और बार बार समझाने पर भी नहीं माने, तो सलमान ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, कसम खुदा की, क्या क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में और मैं यहाँ तुम लोगों को संभालने के लिए आया हूँ। यह कहकर सलमान ने अपने अंदर छुपे भावनाओं को जाहिर कर दिया। सलमान खान का इस वक्त जिन मुश्किलों से सामना हो रहा है, वह किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ उनके दोस्त की दर्दनाक हत्या और दूसरी तरफ खुद पर मंडरा रहे खतरे ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स का पालन किया और बिग बॉस होस्ट करने के लिए सेट पर पहुंचे। सलमान खान का यह इमोशनल पक्ष देखकर उनके फैंस भी उनकी स्थिति को समझने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनके प्रति सहानुभूति जताई और उनकी हिम्मत की तारीफ की। कई लोगों ने सलमान के इस साहसिक फैसले की सराहना की कि वह इतने मुश्किल वक्त में भी अपने काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। सलमान खान ने घरवालों को समझाते हुए कहा कि शो के दौरान उनकी फीलिंग्स से ज्यादा जरूरी यहाँ का माहौल है। उन्होंने कहा कि इस शो में भावनाओं से ज्यादा जरूरी है कि हर कंटेस्टेंट खुद को सही साबित करे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी कंटेस्टेंट का व्यक्तिगत जीवन नहीं आना चाहिए, बल्कि शो की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। सलमान खान के इस इमोशनल एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई दर्शकों ने कहा कि सलमान का इस तरह भावुक हो जाना उनकी सच्चाई और संवेदनशीलता को दिखाता है। वह एक मजबूत इंसान है जो अपनी परेशानियों के बावजूद अपने प्रोफेशन को प्राथमिकता देते हैं। सलमान खान इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनके लिए यह वक्त बेहद कठिन है, लेकिन उनका साहस और प्रोफेशनलिज्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सलमान खान के इस वक्त के अनुभव ने दर्शकों को यह समझने का मौका दिया कि एक स्टार के जीवन में भी कितनी कठिनाइयां हो सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सलमान खान न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि एक मजबूत इंसान भी हैं, जो अपने निजी जीवन की परेशानियों को भी पीछे छोड़कर अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं।